गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। संस्कार क्लासेस चिड़ावा में आपका स्वागत है। 10th क्लास का हमारा सिलेबस चल रहा था जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहा था कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में हमने रे डायग्राम भी पढ़ा था, कुछ रूल्स भी पढ़ा था और उसके बाद हमने उसके यूजेज भी पढ़े थे। और आज हमारे पास थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है, लेकिन है कौन सा, मिरर के ऊपर है। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। यदि कॉनकेव मिरर की मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें बाहर की साइड क्या होती है, पेंट की हुई होती है, और अंदर की साइड क्या होता है, हमें दिखाई देता है। ये हमने क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, मुख्य या प्रिंसिपल फोकस। अब हम इसके बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसको समझा कैसे जाता है। तो सबसे पहले कि क्या होता है, सबसे यदि पहला पॉइंट में इसकी प्रॉपर्टीज में देखो तो क्या होता है कि जितनी भी पैरेलल रेज होती है, पैरेलल रेज या फिर अलग अलग डायरेक्शन से, मींस द रेज कम्स फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, या पैरेलल रेज को क्या करता है, ये वन पॉइंट, एक बिंदु पे क्या करता है, वन पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसीलिए इसे हम कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं, मींस डायग्राम से बताऊं कि हमारे पास जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं जो इस मिरर से टकराती हैं, टकराने मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल आर मीट एट ए पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। मींस एक पॉइंट पे क्या कर देता है, ये कन्वर्ज कर देता है कि जितनी भी डिफरेंट डायरेक्शन से या फिर पैरेलल रेज आ रही थी उनको एक पॉइंट पे मिला देता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। या फिर क्या कहा जाता है इसे, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इज इट क्लियर? कॉनकेव मिरर converge all parallel rays at a point, this point is called principal focus। मीन जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं तो कॉनकेव मिरर उनको कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज एक पॉइंट पे करता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एक्स। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो भी हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करने के कारण हम इसको पॉइंट फोकस के लिए भी प्रयोग करते हैं। पॉइंट फोकस के लिए भी मींस देसी भाषा में ग्रामीण लेवल का एग्जांपल लूं मैं, कि जितनी भी टॉर्च होती है हमारे पास, जिसमें जो फ्रंट उनका जो लाइट होती है, बल्ब होता है, वो क्या करता है कि एक पॉइंट पे फोकस डालता है। तो पॉइंट फोकस के लिए भी हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर या फिर कॉनकेव मिरर का क्या करते हैं, प्रयोग। क्लियर हो गया। अब इसी के लिए हम सबसे पहले वो तीन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है, बिकॉज देयर आर 6 केसेस इन कॉनकेव मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो क्या हो गया हमारे पास, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यदि मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँ, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अब हम उसको विद डायग्राम समझ रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे एक बार एक मिरर बना दिया। जो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज पोल। सबसे पहला पॉइंट, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल axis after reflection pass through प्रिंसिपल फोकस। पहला ही पॉइंट में क्लियर करता हूं, प्रिंसिपल फोकस। पहला पॉइंट क्या होता है, फिर से, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ले ली हमने, ये दूसरी ले ली हमने, ये तीसरी ले ली हमने, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये तो क्या हो गई, इंसिडेंट रे। कैसे आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन मींस किस में से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस। पॉइंट क्लियर हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन the ray which are parallel to principal axis after reflection pass through principal focus। कि जितनी भी रेज क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो किस में से पास होती हैं, प्रिंसिपल फोकस में।
सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी रेज द इंसिडेंट रेज पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन come parallel to principal axis means the ray incident ray which are pass through is it clear। मैं इसको रब कर रहा हूं कि ये पॉइंट हमने पढ़ लिया है, ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है उसी चीज को हम देखेंगे कि इसने बताया कि द रे, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। तो हमने क्या देखा, ये बोल रहा है द इंसिडेंट रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, द इंसिडेंट रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल। सेकंड रूल क्लियर हुआ। फर्स्ट रूल क्या था, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल, द इंसिडेंट रे विच पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड रूल, द इंसिडेंट रे pass through center of curvature C, come back in the same direction, means क्या कह रहा है ये कि जितनी भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से पास होंगी वो कहां पे आएंगी, कम बैक टू द सेम डायरेक्शन। मीन्स ये जो सी में से पास हो रही है ये वापस उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, वापस, बिकॉज द रे विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम बैक इन द सेम डायरेक्शन। इज इट क्लियर। क्या कह रहा हूं मैं कि जितनी भी इंसिडेंट रे सी में से पास होती हैं वो सारी की सारी मिरर के ऊपर कैसी जाती हैं, परपेंडिकुलर जाती हैं, और परपेंडिकुलर जाने के कारण वो उसी डायरेक्शन में क्या आ जाती हैं, वापस। तो दीज आर द थ्री रूल्स इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये जो रूल्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज कि हमें कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केस पढ़े थे और कॉनकेव मिरर में हम कितने केस पढ़ेंगे, 6 केस, और 6 केस पढ़ने के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए तीनों रूल्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज क्योंकि ये तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम 6 के 6 केसेस के क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। क्लियर हुआ। तो ये रूल्स एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज कौन सी, इंसिडेंट रेज, बार बार से मेरे माइंड से स्लिप हो रही वो बात, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर रहा हूं कि द इंसिडेंट रेज which are parallel to principal axis after reflection pass through principal focus. Second part, the incident ray which pass through principal focus after reflection come parallel to the principal axis. And the third rule is the ray which are pass through center of curvature C after reflection come back in the same direction, because the incident rays which are pass through the center of curvature always perpendicular on the mirror, and perpendicular rays after reflection come back in the same direction. Clear. Next part, रूल्स के अकॉर्डिंग प्रत्येक रूल विद जितने भी केसेस हैं कॉनकेव मिरर के सारे विद डायग्राम आपको क्लियर कर रहा हूं। प्रत्येक का डायग्राम भी बनाना आना चाहिए आपको, और उसकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, जो सारी मैं बताऊंगा। उसके बाद जैसे हमारे 6 के 6 केसेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल हमारे केवल और केवल ऑटोमेटिक बन जाएगी यदि जिसने ध्यान से रूल्स पढ़ लिए। तो हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
सबसे पहला केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कि जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इंफिनिटी पे। सबसे पहले मैं रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में ये हो गया हमारे पास पोल P, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस F, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने अभी 3 रूल पढ़े थे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग देखें कि इंफिनिटी जो होती है, इंफिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज। ये ध्यान रखना, कितनी भी हायर स्टडीज में चले जाना, जब भी ऑप्टिक्स में आओगे ना, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा कि फ्रॉम इंफिनिटी ऑलवेज पैरेलल रेज कम्स, कि इंफिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं, पैरेलल। दूसरा पॉइंट, पैरेलल रेज ऑलवेज मीट्स एट इंफिनिटी, कि पैरेलल रेज इंफिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं, पैरेलल आती हैं। दूसरा पॉइंट कि पैरेलल रेज हमेशा कहां पर मिलती हैं, इंफिनिटी। क्लियर हुआ? जैसे हम बोल देते हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, कभी नहीं मिलती। यू आर राइट, बिकॉज बट जब हम इन्हें मिलाते भी है ना, तो कहां पे मिलाते हैं, इंफिनिटी पे, क्योंकि इंफिनिटी कोई भी पॉइंट नहीं होता। जिस भी पॉइंट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, सो द पॉइंट इज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज। और इंफिनिटी से रेज आने के लिए मैं आपको इंडिकेशन बता देता हूं कि जैसे ऐसी कोई रेज हो तो आप समझ जाना कि ये रे कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। कि हमने देख लिया कि ये रे कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। हमने ये 3-4 रेज ले ली जो कि इंफिनिटी से आ रही है, लेकिन ये इंफिनिटी से कैसे आएंगी, जैसे ही किसी भी रेज के पीछे डॉटेड लाइन शो कर रहा है, इट मींस कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। जैसे डॉटेड लाइन शो करके फिर डार्क लाइन हो रही है, इट मींस रेज कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, क्योंकि डॉटेड पॉइंट क्या शो कर रहा है कि रेज कहां से आ रही है, इंफिनिटी। पैरेलल रेज ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कि जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं वो कहां पे मिलती हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे सबसे प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी कैसी बनती है, रियल इमेज। रियल इमेज क्यों है, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर इन रियलिटी। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो कैसी इमेज बनती है, रियल। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, स्मॉल इन साइज। दूसरा पॉइंट हो गया स्मॉल इन साइज, या फिर इसी साइज को हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज। इसी साइज को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल इन साइज, या फिर क्या हो गया, पॉइंट साइज। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और नेक्स्ट पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर के साथ साथ क्या पॉइंट हो गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमेशा कैसी इमेज बनती है, इनवर्ट। क्लियर हुआ? सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज को पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो इन्वर्टेड भी होती है। अब ये देखो पॉइंट साइज हो गया, वेरी स्मॉल इन साइज कहां पे बनती है, एट एफ, या फिर इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्लियर हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन रियल इमेज स्मॉल इन साइज पॉइंट साइज इमेज फॉर्म्स एट ए प्रिंसिपल फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑलवेज इन्वर्टेड। क्लियर हुआ? तो अब हमने क्या देखा है कि हमने कॉनकेव मिरर को शुरू किया था। इसके 6 केसेज, हमने आज एक ही केस पढ़ा है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे रूल्स वगैरह ये सारी चीजें आप पढ़ के आओगे ना, तो आप इतने ही पॉइंट्स को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि हमें ऐसे नहीं करना है कि सिलेबस को खींचना है, हमें उनसे रिजल्ट भी देखना है कि हमें कितना समझ में आया और कितना हमें आगे करना है। क्लियर? तो हमने केवल एक रूल पढ़ा है, इसके बाद एक केस पढ़ा है, इसके बाद इसके 5 केसेज और हैं जिसमें अलग अलग जगह हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अलग अलग प्रकार की इमेज बनेगी। थैंक यू।